पाँचों आ चुका था चंद्र महल के सामने और बहुत जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। पाँचों ने देख के बहुत घबरा गया और करण ने बोला, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। फिर पाँचों अंदर की तरफ जाने लगा। फिर रोहन ने बोला, हम तेरे बात सुन के अंदर तो आ गए, अब क्या करेंगे? उसी टाइम नील ने कहा, हम जो करने के लिए आए हैं वही करके जाएंगे। हम यहाँ पर पूरा रिसर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ का आसपास का सब कुछ जानेंगे, यहाँ पर कैसे अजीबोगरीब आवाज़ आता है। फिर वो पाँचों जब गेट के सामने पहुँचा तो मिस्टर सुबंतो ने बोला, देखो हम गेट के सामने आ चुके हैं, अभी ये गेट खोल के अंदर जाना होगा। तो ये गेट में देखो लॉक है कि नहीं। फिर राहुल ने कहा, गेट में लॉक लगा है, अब ये लॉक को तोड़ना पड़ेगा। फिर नील ने कहा, पास में देखो एक हथौड़ा पड़ा है। फिर उसको हथौड़ा तो मिल गया, बहुत पुराना हथौड़ा था, वो बहुत जंग लग चुकी थी। वो हथौड़े से तोड़ने लगा ताला। ताला टूटने के बाद गेट को जोर से धक्का लगाया। उसी वक्त बहुत सारा चमगादड़ घर के अंदर से बाहर निकलने लगा और वो लोग से टकराने लगा। उसी टाइम वो लोग का हाथ पैर छिल सी गया, कट सी गया नाखून से। फिर वो लोग आसपास में गिर गया। फिर चमगादड़ सब निकलने के बाद सुमंतो ने कहा कि बहुत खतरनाक चमगादड़ था, पूरा हाथ जल रहा है, चलो मेरा बैग में मेडिसिन है, खा लेते हैं और लगा लेते हैं, जल्दी से लगा लो नहीं तो पॉइजन हो सकता है। फिर राहुल ने कहा, मुझे बहुत जोर से रखता है, मुझे जल्दी से एक मेडिसिन दे दो, मुझे खाना है, बहुत ज़्यादा दुखता है, मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट हो चुका है, एक बैंडेज भी देना, बहुत ज़्यादा खून बहता है यहाँ से। तभी वो पाँचों धीरे धीरे करके सबने मेडिसिन खाया और बैंडेज कर लिया हाथ में, पैर में, गाल में। उसके बाद वो लोग अंदर की तरफ जाने लगा। अंदर पहुंचने के बाद राहुल ने कहा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है, ये बदबू किसका है? लगता है कोई जंगली जानवर मरने के बाद पूरा सड़ चुका है, वैसा बदबू आ रही है, अभी क्या करें हम? उसी टाइम नील ने कहा, तुम बदबू को छोड़ो और अभी क्या करना है वो सोचो। करण ने बोला, चलो हम टीम बना लेते हैं, 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे देखेगा, फिर हम जल्दी से यहाँ का आसपास देख पाएंगे। मैं, राहुल और नील तीनों ऊपर जाएंगे और तुम दोनों नीचे देखो। ये कहने के बाद तीनों ऊपर की तरफ चला गया और नीचे रह गया रोहन और सुमंतो। सुमंतो ने बोला, चलो वो साइड जाके देखते हैं, वो साइड में कुछ है मुझे लगता है। फिर दोनों एक रूम की तरफ जाने लगा जिसका गेट लगा था। फिर वो गेट के पास जाके रुक गया दोनों। फिर वो गेट को धीरे से खोलने लगा। फिर अंदर देखने के बाद ही दोनों जोर जोर से उल्टी करने लगा। कितनी गंदी है यार, यहाँ पे बहुत सारी सारी रस लाश है जो बहुत ज़्यादा गंदे और ज़्यादा खून, कितना लाश है यहाँ पे, ये सब कैसे मरे? तभी सुमंदो ने बोला, जल्दी से निकलोगे कि गेट से बाहर, यहाँ पर लाश है, यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर कोई राक्षस है जो
है, सबको मार दिया है, हमको भी मार देगा, जल्दी से निकलना होगा, बाहर निकलो, बाहर निकलो। कि तभी वो लोग के सामने की दरवाजा से एक आवाज आई। ये आवाज़ सुनने के बाद ही दोनों पूरा खामोश हो गया। फिर जो घर में लाश ही लाश था, वो घर की एक कोने में एक अलमारी के अंदर घुस के रुक गया। वो जानवर उसी की तरफ घुंघराते घुंघराते आ गया, आके चारी तरफ देखा। फिर वो जो उसका नाक से सुनने लगा कहाँ पे है, सुन सुन के वो अलमारी के पास आ गया। फिर अलमारी खोलने वाला था, तभी तभी वो जानवर किसी एक चीज़ को देख के वहाँ से भाग गया। फिर वो लोग वो अलमारी की अंदर की छोटी छोटी होल से झांका तो वो लोग देखा एक लड़की बाहर खड़ी थी, जो सफ़ेद कपड़े में, पूरा मुंह सफ़ेद था उसका। उसका हाथ पैर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, वो जैसे मानो हवा में थी। फिर वो लोग घबरा के दरवाज़ा नहीं खोला, उसको चुपचाप देखता रहा। देखने के बाद ऐसी वो लड़की हवा में गायब होगी। कहाँ पे वो लोग फिर ढूंढता रहा, फिर नहीं मिला। तभी वो अलमारी से बाहर निकला। उसके बाद इसी तरफ नील, करण और राहुल, वो लोग कुछ देखा सामने। एक बूढ़ी औरत जो धीरे धीरे चलते चलते दूसरी कमरे की तरफ जा रहा था। फिर वो देख के वो बूढ़ी औरत को पूछा, तो वो बूढ़ी औरत ने कुछ भी नहीं बोला, सीधा अंधेरी में वो दूसरी कमरे के अंदर चला गया। फिर तीनों देखने लगा। फिर राहुल वो गेट की अंदर चला गया पूरा अंधेरे में, और दोनों देखते रहा। फिर दोनों बोला, राहुल वहाँ पे तू ठीक तो है ना? फिर राहुल का आवाज़ नहीं आया। फिर वो लोग फिर से बोला, राहुल तू वहाँ पे ठीक तो है ना? फिर भी आवाज़ नहीं आया। तो दोनों अंदर चला गया। अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर टॉर्च की लाइट से देखने लगा आसपास। तभी वो लोग को देखा एक थोड़ा सा खून ज़मीन में गिरा था। फिर वो खून को फॉलो करते करते जाने लगा। जाने के बाद वो एक बैल्कनी में आके रुक गया। फिर बैल्कनी से नीचे देखा तो दोनों वहाँ पे बर्फ की जैसे जम गया। जो करण था वो देखते रह गया, और जो पास में नील था वो भागने लगा नीचे की तरफ, बोलने लगा, सुमंतो, रोहन तुम कहाँ हो? सुमंतो, रोहन तुम कहाँ हो? भागो। उसी टाइम नील ने पीछे की तरफ देखा तो करण उसके साथ नहीं था। फिर नील ने कहा, करण तुम कहाँ चला गया? मेरा साथ क्यों नहीं आया? कोई आके मुझे बचा लो, मैं भी राहुल के जैसे मरना नहीं चाहता। वो उसका गला काट के नीचे पड़ा था बालकनी के नीचे, मैं भी ऐसे मरना नहीं चाहता, कोई आके बचा लो मुझे, प्लीज हेल्प मी। कि तभी नील के पीछे एक आवाज आई। फिर नील ने कहा, कौन है? ऐसा कहने के बाद ही सीधा वो राक्षस आके उसके ऊपर झपट गया और उसको चीर फाड़ के खाने लग गया। तभी वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे खा लिया, मुझे बचाओ, मुझे बहुत लगती है, मुझे बचा लो, करण मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो। फिर उसके बाद वो जोश से चीखा और ख़त्म हो गया। उसका आवाज़ सुन ली करण ने। सुनने के बाद ही भागता हुआ आया। नील क्या हुआ? तू चीख रहा है क्यों? नील क्या हुआ? रुक, मैं आता हूँ नील।
नील, मैं आता हूँ, रुक रुक। करण भाग के आ ही रहा था। उसी टाइम वो बूढ़ी औरत देखी जो अंधेरे में गायब सी हो गई थी। उसका हाथ में राहुल का सिर था जो पकड़ के वो खा रहा था। वो देख के करण पीछे की तरफ भागने लगा। तभी पीछे वो राक्षस खड़ा था। मुंह में खून ही खून था, उसका मुंह में हाथ में। वो सीधा झपट गया करण के ऊपर और करण चीखने लगा, बचाओ सुमंतो, नील, रोहन, बचाओ, मुझे खा लेगा ये राक्षस, बचाओ, तुम तीनों कहाँ मर गए, बचाओ मुझे, जल्दी आओ। उसी टाइम वो राक्षस ने करण का गला में काट लिया। काट के उसका पूरा सर से धड़ अलग कर दिया और करण एक लाश चीख निकाल के मर गया। जय मां। तभी सुमंतो और रोहन बाहर जाने वाला था। सुमंतो को करण का आवाज़ सुन गया, इसलिए सुमंतो ने कहा, मैं करण का आवाज़ सुना, उसको बचाने के लिए जा रहा हूँ, तू बाहर निकल जा। उसी टाइम रोहन गेट का दरवाजा खुला तो सामने वही राक्षस खड़ा था। सुमंतो ने घूम के देखा तो रोहन को खा चुका था। फिर सुमंतो ने जोर से चीख के बोला, तू कौन है, ऐसा क्यों करता है, मेरा दोस्त को छोड़ दे, दम है तो मुझसे लड़, तू दम है तो मुझसे लड़, मेरे को मार के दिखा, तेरे को आज मैं नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरा दोस्त को खाया, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलते बोलते सुमंतो ने भाग के गया राक्षस की तरफ। फिर राक्षस ने उसका नाखून भरा पंजे से उसको पेट को चीर डाला। उसके बाद पेट के अंदर से सब कुछ निकलने लग गया और सुमंतो ने लास्ट चीख लगाई, ऐसा एक चीख के साथ ही सुमंतो भी मर गया। 500 इंसान आया था ये चंद्र महल में राज खोलने के लिए और कुछ ही मिनटों में 500 ख़त्म। उसके बाद सुबह हो चुका था। सुबह की 10 बज रहे थे। तब जंगल में एक आदमी लकड़ी लेने के लिए आया था। तो उसने देखा जंगल में 5 लाश एक ही जगह में मर के पड़ी है। तो उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आया तो देखा फिर से 5 लाश मिला है वही चंद्र महल के पास में, पास वाले जंगल में। तो पुलिस ने पूरा जंगल को सील कर दिया। बोला यहाँ पे इसके बाद जो भी आएगा उसका जिम्मेदार खुद बनेगा, सरकार उसका जिम्मेदार नहीं ले सकता। तो क्या है ये चंद्र महल का रहस्य, ये रहस्य कौन खोलेगा, ये चंद्र महल का गुप्त कारण कौन खोलेगा, वो लड़की कौन था जिसने वो सुमंतो और रोहन को बचाया था, वो आत्मा कौन था, उसका रहस्य क्या है, ये सब खोलने के लिए आगे तक देखिए ये कहानी।